गाजा एक ऐसा नाम जो पिछले 2 सालों से केवल नफरती जख्मों और इंसानी चीखों का पर्याय बन चुका है। सदियों तक इस तबाही को याद रखा जाएगा जिसने इंसानियत के सिर को शर्म से झुका दिया है। लेकिन गाजा से अब जो खबर सामने आई है वो केवल दिल को नहीं चीरती बल्कि खून खौला देती है। हम जिस मानवीय संकट की बात करते हैं उसके पीछे छिपी है एक अकल्पनीय क्रूर सच्चाई आज गाजा की महिलाओं को झेलनी पड़ रही है। चलिए पूरी कहानी को सरल भाषा में डिकोड करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है अनुश्री गुप्ता और आप देख रहे हैं एनडीटीवी इंडिया। गाजा में लोग रोजमर्रा की जरूरतों के लिए तिल तिल तड़प रहे हैं, लेकिन अब इस भूख के बदले महिलाओं को अपनी आबरू का सौदा करने पर मजबूर किया जा रहा है। पापी पेट की आग बुझाने के लिए उन पर घिनौना काम करने का दबाव बनाया जा रहा है। जरा सोचिए, उस माँ, उस बेटी, उस बहन के बारे में जिसे घर के लोगों को 2 निवाला खिलाने के लिए अपना आत्मसम्मान दांव पर लगाना पड़े। ये सोचना भी रोंगटे खड़े कर देने जैसा लग रहा है, लेकिन गाजा में यही हो रहा है। सबसे दर्दनाक बात यह है कि जो पुरुष रक्षक बनकर आए थे, चाहे वो स्थानीय लोग हो या एड वर्कर्स, वही भक्षक निकल रहे हैं। मदद के बहाने उन्होंने गाजा की महिलाओं की मजबूरी का फायदा उठाना शुरू कर दिया है। न्यूज एजेंसी एपी ने ऐसी ही 6 पीड़ित महिलाओं से बात की है। उनकी आपबीती सुनकर लगता है कि गाजा में इंसानियत की हत्या कर दी गई है। इन महिलाओं ने बताया कि जो पुरुष उन्हें खाना, पानी या पैसा पहुंचा रहे थे, वो बदले में उनसे यौन संबंध बनाने के लिए दबाव डाल रहे थे। ये दबाव कई तरह से होता था, कभी भावनात्मक रूप से ब्लैकमेल करके तो कभी डरा धमकाकर। एक महिला ने अपने दर्द को बयां करते हुए बताया कि पुरुष उनके पास आते और सीधे 2 टूक शब्दों में कहते थे, मैं तुम्हें छूना चाहता हूँ, मुझे ऐसा करने दो। कई बार तो ये सब कुछ शादी का झूठा वादा करके दिया जाता था। 6 बच्चों की मां को नौकरी का वादा किया गया था, लेकिन मदद के बहाने संयुक्त राष्ट्र के एक सदस्य ने उनका नंबर लिया और फिर लेट नाइट सेक्सुअल कॉल्स और अश्लील तस्वीरों के मैसेज भेजने लगा। सोचिए, मदद के लिए लाइन में खड़ी एक महिला को UNRWA यानी कि संयुक्त राष्ट्र राहत एजेंसी की यूनिफॉर्म पहने एक व्यक्ति अपना नंबर देता है और फिर देर रात फोन करके आपत्तिजनक सवाल पूछता है कि कौन सा अंडरवेयर पहनी हो, तुम्हारा पति तुम्हें कैसे खुश करता है। जब महिला ने विरोध किया तो मदद रोक दी गई। ये है गाजा की विडंबना। महिलाओं को समझ नहीं आ रहा कि वो किस पर विश्वास करें और शिकायत करें तो किससे। जब तक पीड़ित महिला ने UNRWA के मौखिक शिकायत की तो एजेंसी ने उससे बातचीत की रिकॉर्डिंग मांगी। एक ऐसी महिला जिसके पास कॉल रिकॉर्ड करने की सुविधा वाला फोन तक नहीं है, वो सबूत कहां से लाए। ह्यूमन राइट्स वॉच ने साफ कहा है कि मानवीय संकट लोगों को कई तरह से कमजोर बना देते हैं और यौन हिंसा में इजाफा अक्सर इसका सीधा परिणाम होता है। आज गाजा में महिलाओं और लड़कियों के लिए स्थिति अकल्पनीय है। एक तरफ जंग का खौफ है कि कहीं जान न चली जाए, तो दूसरी तरफ पुरुषों का खौफ है कि कहीं आत्मसम्मान को दांव पर ना लगाना पड़े। यौन शोषण से गर्भवती होने वाली महिलाओं को अकेले ही बच्चों को पालना पड़ रहा है और ये उत्पीड़न फिर भी खत्म नहीं हो रहा। ये सच्चाई इंसानियत को सन्न कर देने वाली है। मदद के नाम पर हो रही इस हैवानियत पर आपकी क्या राय है? क्या अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को इस मामले पर सख्ती से पेश नहीं आना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं।